नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर आप अपना नाम और एड्रेस बताइए दर्शकों को। मैं विजय कुमार गांव सुनारिया से हूँ। सर मुझे आप एजुकेटेड भी लग रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं BA LLB हूँ। तो सर जैसा कि यहाँ पर जो 3 दिवसीय भंडारा चला हुआ है, 3 दिवसीय पाठ चल रहा है और यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था बताइए जो आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि आप तो काफ़ी पार्टियों में भी गए होगे और फंक्शनों में भी गए होगे। वहाँ से यहाँ कुछ हटके आपको लग रहा है क्या? हटके यहाँ बिल्कुल पूरा सब कुछ, सारी जगह साफ सफाई है बिल्कुल। जहाँ भी देखो कोई गंदगी का कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और पता नहीं लग रहा कौन कर रहा है, अपने सब मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। न कोई जैसे देखें भाई कोई किसी को कह रहा है कि ये काम करो वो काम करो, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सब काम हो रहा है। सर जैसे कि कहीं पर हम जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, तो लगभग वहाँ जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं वो आपस में व्यापार के बारे में, अपने घरेलू कार्यों के बारे में ही चर्चा करते रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ ऐसा लगा आपने कि बहुत सारी संख्या में, जैसे बीड़ी शराब का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन समाज में चला हुआ, पार्टियों में चलता है, यहाँ भी ऐसी कोई आपको चीज़ देखने को मिली है? नहीं, ऐसी यहाँ कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। और मैं पहली बार आया हूँ इधर, तो मैंने देखते ही रास्ते में जो मेन एंट्रेंस है उधर वो लिखा हुआ था कि भाई जो सत्संग लेने से पहले आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और नशे का तो आपको पता है हमारे समाज में आजकल कितना फैल रहा है। तो ये तो गुरुजियों की बड़ी अच्छी शिक्षा है कि भाई ये काम नहीं करना, तब मतलब आना है। सर ये बातें तो हमारे घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं, हमारे टीचर स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं वो भी ये शिक्षा देते हैं, लेकिन उनका अनुसरण तो शायद बच्चे नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अद्वितीय शक्ति ही ऐसा कार्य कर रही है शायद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पड़ोस में ही है कि जो पहले गुरुजी के काफ़ी हो, तो काफ़ी दारू पीता था, कभी धूम्रपान भी करता था, लेकिन वो देख रहा हूँ मैं उसको 10-12 साल से, उसने बिल्कुल कुछ छोड़ रखा था। तो मेरी भी थोड़ी ऐसे जिज्ञासा ही हुई, चलो भाई अपने सतीश भाई है, बोला चलो एक बार घूम के आते हैं, तो इसलिए आए थे हम। देखे भाई क्या है, अद्वितीय शक्ति है, हम भी देख के आए। तो सर ये अद्वितीय शक्ति का आपने अपने जो साथी के साथ जिक्र किया है, उसके बातें पता की हैं कि ये आप आखिरकार कैसे बदलाव आया आपके जीवन में, उनसे आपने पूछने की कोशिश की? नहीं, मैंने उनसे कोई पूछने की नहीं कोशिश की मैंने, लेकिन मैं देखा था उनको कि भाई बंदा पहले काफ़ी मतलब, लेकिन अब बिल्कुल ठीक था। तो समाज में जो ये अभी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने ये जो चला रखी है, दहेज रहित शादियाँ और ये जो मांस खाना, जो समाज में बहुत बुराई है, अभी यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर विदेशों से भी और अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं, वो एकदम अनुसरण, उनका अनुशासन अलग ही दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अंदर जैसे अंदर आते हैं, मैं भी स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन मेरे को 2-3 घंटे हो गए इधर, मेरे को कोई इच्छा नहीं हुई, कुछ भी नहीं, मतलब आराम से बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पर आगे भी आएंगे और अपने साथियों को भी यहाँ लाने की कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अच्छी बात तो सबको बताने की कोशिश करेंगे और लेके भी आएंगे अपने साथियों को। तो सर संत रामपाल जी के जो बारे में चर्चाएं होती रहती हैं बाहर समाज में, क्या यहाँ पर आपको ऐसा कुछ माहौल लगा जो बाहर बातें चलती हैं? नहीं, ऐसा जैसे बाहर बातें चलती हैं ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, सब सामने ही है। कोई ये नहीं है कि भाई किसी से छुपा के कुछ रखा है। तो हमारे भगत जी थे, उन्होंने हमें पूरा ये घुमा के दिखाया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई और सीक्रेट रूम है इधर या और कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सब आदमी सब जगह आ जा रहे हैं, कोई बंदिश नहीं है। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम और अपना एड्रेस बताइए। सतीश कुमार जी, मेरा गांव सुनारिया कला, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। तो सर आप यहाँ 3 दिवसीय जो समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, ये सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में, यहाँ पर आए आप, यहाँ की आपने व्यवस्थाएं देखी, तो हमारे दर्शकों को यहाँ के जो सेवादारों के द्वारा यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। भाई मुझे यहाँ, मैं सेकंड बार आया हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत ही शांति का बड़ा अच्छा माहौल लगा और मुझे बड़ा सुखद हुआ कि मैं यहाँ से मैं जाऊँ ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहीं बैठूँ। और जो आपका यहाँ जो ये कार्यशैली है उसमें मुझे ये नहीं पता कि कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है,
कितनी जो जनता, साधु संत भगत जन आए हुए हैं, वो इतनी साफ सफाई और इतने उसकी अपने पुरुषोत्तम मर्यादा में है, वो उसकी मैनेजमेंट कौन करता है ये मुझे नहीं पता। सर आपने ये जैसे अभी जिक्र किया कि साधु संत आए हैं, साधु संत तो यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो किस प्रकार से ये आपको साधु संत लग रहे हैं? मतलब साधु संत का मतलब वो भगवा बाणा डालने से नहीं होता, अपने जो विचारों को कंट्रोल करके एक जो हमारे गुरु जी है जिसका नाम परमात्मा कहते हैं, उसकी जो शरण में है वो संत रूपी ही हो जाते हैं। हम उसके शरण में तो हम अपने आप को एक संत रूप में ही मानते हैं। जितने हमारे सारे भाई आए हैं, बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा खान पान यहाँ का, और बैठना उठना, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका एक अलग से व्यवस्था है, जो हमारे भाई हैं उनका एक अलग से भोजनालय है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम इससे बड़ा प्रसन्न हुए हैं।